रात भर ना मैं सोई हूँ ना वो सोए हैं गार्गी के लिए। गार्गी को मतलब 4 बजे से परसों 4 बजे से बुखार है और पूरी रात बुखार था गार्गी को। बहुत बुखार है, इतना बुखार है कि कोई बड़ा आदमी भी सहन ना कर पाए। मेरा बच्चा इतना बुखार में है और प्राइवेट डॉक्टर की दवाई बिल्कुल नहीं लगी। अब मैं ले जा रही हूँ उसे हॉस्पिटल एमरजेंसी में। और किस्मत इतनी बुरी है कि 5वां महीना मेरी बेटी का कंप्लीट हुआ, उसी दिन मेरा बेटा बच्चा बीमार हो गया। पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरे बच्चे को परेशान कर रही है। सब लोगों की हाय थी कि पूरी ठंडी बच्चे को बीमार नहीं हुआ, बच्चा ठीक रहा। पता नहीं कैसे क्या किया, अब मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया है। सच बता रही मैं टेंशन के मारे पूरी ख़त्म हो गई हूँ। पूरी एक दिन में ख़त्म हो गई हूँ पूरी। ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग चाहिए मुझे अभी, सिर्फ गार्गी के लिए। गार्गी का फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और बता रही भगवान कौन सा दुश्मन मेरे लिए बैठे हुए हैं जो इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। 3 महीने मुझे हो गए पीरियड रुके हुए। आज ही सुबह मुझे पीरियड आने थे, अभी मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। मैं अपने आप को देखूं, गार्गी को देखूं। गार्गी को देख के ना मेरा तो पूरा कलेजा जल रहा है कि बस भगवान एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, पापा के सामने रोना भी नहीं है, वो पापा ज़्यादा रो जा रहे हैं। जिस दिन गार्गी का मंथ बर्थडे था उस दिन पापा बोले मैं आज अपनी नतनी के लिए कुछ बनाऊंगा। हम लोग खुश थे और मेरा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया था। तो पापा बोले इसका वीडियो बना ले, खाना बनाएगा तू भी ऐसे ही अपनी बेटी के लिए। पापा सूजी बना रहे थे गुन्ना के लिए और मेरे लिए। लेकिन साथ साथ गार्गी को दोपहर 12 बजे से हल्का बहुत फीवर था, तो हमें लगा शायद नॉर्मल होगा। फिर हम लोगों ने, पापा ने सूजी बनाई बहुत प्यार से गार्गी के लिए और मेरे लिए। मैं पूरी रेसिपी देख रहा था पापा की। थोड़ी देर बाद गार्गी को फीवर बहुत तेज़ बढ़ने लगा, तो पापा ने सब कुछ छोड़ा और गार्गी का ध्यान रखने लग गए, क्योंकि मैं भी बीमार थी, मेरे को जुकाम लगा हुआ था। पापा ने कहा तू दूर रह बेटी से। पापा को लगा शायद नज़र है, क्योंकि गार्गी इतना हंसती खेलती है, तो पापा ने नज़र भी उतारी। जैसे एक माँ का कर्तव्य होता है ना अपनी बेटी के बच्चों के लिए, वो मेरा बाप करके गया है। आए थे अपना दुख लेके, लेकिन यहाँ से मेरा दुख लेके गए हैं। पता नहीं उनका दिल वहाँ कैसे लगेगा। फिर गार्गी की नज़र उतारी पापा ने। गार्गी फिर भी नहीं मान रही थी, रो रही थी, तो पापा गोद में लेके ही घूम रहे थे गार्गी को। और मैं भी परेशान थी, बीमार थी, तो पापा ने फिर गार्गी का टेक केयर रखा। लेकिन गार्गी को रात में बहुत तेज़ बुखार आ गया, बहुत तेज़। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब कि एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला था। होली के चक्कर से सारे डॉक्टर बंद थे। जो डॉक्टर अच्छे थे वहीं जाना था हमें, क्योंकि गार्गी के लिए रिस्क नहीं लेना था मुझे। और लेकिन वो सारे डॉक्टर बंद थे, तो मैं इतनी टेंशन में, बहुत टेंशन थी, मुझे डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि गार्गी का बुखार पूरे शरीर में फैल गया था। पहले तो उसके सर में था, शरीर में फैल गया। बहुत मुश्किल से एक डॉक्टर मिली मुझे, मैंने उनको दिखाया, दवाई ली उनसे। दवाई भी काफ़ी महंगी दी उन्होंने, उनकी फ़ीस भी बहुत महंगी थी। लेकिन सच बताऊँ गार्गी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन सब दवाइयों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर रात घर आए हम लोग। घर आने के बाद गार्गी ऐसे रो रही थी, दर्द में, बुखार में।
ताकि मेरा पुपू पुपू कर रहा है। करना करना चेंज करो, कदम करना। चेंज करो, चेंज करो। बहुत अभी गरम हो रही सुनाओगी? है। नहीं अभी नहीं, पहले चेंज करो इसको। बुखार ज़्यादा होने की वजह से बहुत फीवर बढ़ गया था, तो हमने रात भर गार्गी की पट्टी करी है। डॉक्टर ने बोला था, हमने कॉल किया था प्राइवेट डॉक्टर को जहाँ से दवाई लाई, क्योंकि दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला पट्टी रखो लड़की की पूरे शरीर में, बस चेस्ट को छोड़ के। तो हमने पट्टी करी। पट्टी करते करते हमें 4 बज गया, लेकिन हम बिल्कुल नहीं सो पाए दोनों जने। और हम दोनों ने भी अपनी तबीयत ख़राब कर ली बेटी को सही करने की वजह से। मेरी बेटी कितनी सुस्त हो गई है, भगवान किसकी नज़र लगी मेरी बेटी को। आज तक कहता बेटा मेरा ये व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने स्टार्ट किया था डेली व्लॉग्स की तरह, लेकिन जब मैं आपके साथ खुशी शेयर करती हूँ तो दुख शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग जो ब्लेसिंग देते हो ना, बस मेरा भी ये दिल है कि कोई कहीं से भी आशीर्वाद दे, मैं मेरा परिवार सब कुछ ठीक हो जाए। भले इस वीडियो से मुझे कोई रिव्यू मिले या ना मिले, लेकिन ये वीडियो डाल के आप लोगों को ये दिखाना है कि कैसे सनमेघ ने मैनेज किया है। अभी भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आज 3 दिन बाद ये व्लॉग को मैं एडिट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ठीक होके। इसके बाद के जितने भी व्लॉग हैं जो थोड़े बहुत शूट करें वो ज़रूर आएंगे आगे। गार्गी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मन था ये व्लॉग ना डालूं, क्योंकि ये व्लॉग देख के मैं खुद रो जा रही हूँ अपनी बेटी को देखकर। लेकिन जो ये दर्द सहन कर रही है ना, अपने शरीर टूटने का, अपने बुखार का, मैं ज़िंदगी भर इस वीडियो से याद रखूँगी और अपनी बेटी की और अच्छे से सेवा करूँगी, बहुत अच्छे से। गार्गी का बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। देखते देखते 2-2:30 बज गया। अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, दवाइयों का असर होगा। डॉक्टर को भी बहुत बार कॉल किया, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था गार्गी के बुखार में। फिर पापा बोले रात भर काटना बेटा, कोई ज़बरदस्ती मत कर, क्योंकि अभी दवाई खा के आई है, बच्चे का मामला है, थोड़ा सब्र कर। तू ऐसे अपने हिम्मत तोड़ेगी तो फिर कौन है उसका जो उसको सही से समझेगा। तो मैंने हिम्मत रखी, लेकिन पापा के सामने तो मैं बहुत हिम्मत दिखा रही थी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मम्मी हूँ। लेकिन बाप यार बाप ही होता है, वो पहचान जाते हैं। गुन्ना के लिए पापा भी उठे थे रात भर। फिर थोड़ी देर मैंने इनको सोने दिया। सुबह ये 5 बजे का टाइम है। ज़्यादा तबीयत ख़राब लगी गार्गी की, तो हम लोग सीधे हॉस्पिटल निकल गए। WHO जहाँ सफदरजंग से मैंने इसकी संस्था ली हुई है, वहीं के लिए निकल गए उनको कॉल करके। और वहाँ जाके जल्दी सारा काम हो जाता है इमरजेंसी में, क्योंकि वो संस्था से जुड़े रहो तो बहुत अच्छा
बेनिफिट रहता है, मैंने आपको आगे भी बताया था। तो हम लोग यहाँ से सीधा निकल गए इमरजेंसी हॉस्पिटल के लिए। पापा कहने लगे मैं भी चलूँगा, और आज के दिन ही पापा का ऑपरेशन था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। शाम को जब प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाया था 8 बजे, तो 108 बुखार था, लेकिन जब सुबह 7 बजे हॉस्पिटल पहुँचे तो 101 बुखार।